हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले थे जो पीजीटी केमिस्ट्री है उसका जो एग्ज़ाम है ईएमआरएस में। ईएमआरएस है उसमें हम पहला जो सीरीज में पहला जो वीडियो हम डाल चुके हैं पार्ट फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, और दूसरा इसका पार्ट है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। उसमें क्या पढ़ रहे हैं, नामकरण पढ़ रहे हैं। नामकरण करते समय पहले धनायन और देन क्या लिखते हैं, एनायन लिखते हैं। और दूसरा है उसमें है कि उपसहसंयोजक एंटिटी का नामकरण करते समय पहले लिगेंड लिखते हैं, लिखा जाएगा, और उसके पश्चात क्या लिखा जाएगी, धातु। पहले क्या लिखा जाएगा, लिगेंड, और उसके पश्चात क्या लिखी जाएगी, मेटल लिखी जाएगी। तीसरी बात करते हैं हम द्वितीय संयोजकता में उपस्थित लिगेंड के लिए डाई, ट्राई, ट्रेटा, ईटीसी परफिक्स का यूज करते हैं। अगर संयोजकता कौन सी दे रखी है, अगर सेकेंडरी वैलेंसी दे रखी है तो हम क्या करेंगे, डाई, ट्राई और टेट्रा ईटीसी परफिक्स लगाएंगे, उनका उपयोग किया जाता है। बात करते हैं हम प्राथमिक संयोजकता की। प्राथमिक संयोजकता है उसमें बात करें कि परंतु प्राथमिक संयोजकता जो कहाँ लिखी जाती है, जो कोष्ठक होता है उसे बाहर लिखी जाती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता है वो अंदर की ओर लिखी जाती है। में उपस्थित स्पीशीज को डाइट्राइट्रेटा का उपयोग नहीं किया था। प्राथमिक संयोजकता के लिए तो डाइट्राइट्रेटा का उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन द्वितीय संयोजकता के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। धातु के नाम के अंत में रोमन संख्या में छोटे ब्रैकेट में उसका क्या लिखते हैं हम, ऑक्सीडेशन जो नंबर होता है, जितना ऑक्सीडेशन नंबर है वो लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, रोमन संख्या में लिखते हैं और छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं। कहाँ पे लिखते हैं, धातु के आगे। जैसे कॉपर है, अगर उसकी संयोजकता 2 आ रही है तो ऐसे ऐसे उसका क्या लिखते हैं हम, है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को लिखते हैं। यदि धातु ऋणायनिक भाग में उपस्थित हो तो उसके नाम में हम क्या लगा देते हैं, 8 लगा देते हैं। और अगर द्वितीय संयोजकता में उपस्थित लिगेंड को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है, द्वितीय संयोजकता में जो उपस्थित लिगेंड है उसको किसके क्रम में लिखा जाता है, 2-3 लिगेंड दे रखे हैं तो क्या करोगे आप, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार एक क्रम में लिखोगे उनके। देखो आगे वाला एक एग्जाम्पल दे रखा है नामकरण का, जो हम कर लेते हैं। इसके जो सारे जो हमने पढ़े हैं बिंदु उसके आधार पर देखो इसमें क्या दे रखा है, कोबाल्ट दे रखा है, NH3 दे रखा है, 6 NH3 दे रखे हैं, और क्या दे रखा है बाहर की तरफ क्लोरीन Cl3 दे रखा है। तो अब पहले तो देखेंगे इसमें धातु क्या है, मेटल कौन सी है, तो मेटल क्या है, इसमें मेटल है वो क्या है, कोबाल्ट है, मेटल है वो है कोबाल्ट। बात करें लिगेंड तो लिगेंड क्या है, 6 NH3 समूह क्या है, 6 NH3 समूह है, और यहाँ क्या है, क्लोरीन है। पहले तो लिखेंगे हम क्या लिखना है, पहले हमें लिगेंड को लिखना है। कितने लिगेंड हैं, 6 हैं, तो क्या लिखेंगे, हेक्सा एमीन। एमीन है ये एक ही है तो उसका तो नामकरण है जो उसको लिख देंगे हम। फिर देखेंगे इसकी धातु कोबाल्ट है, और देखो फिर हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इसके। चलो देखते हैं हम आगे इसकी क्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर जो आप सभी को निकालने आती है। कि यहाँ कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितने हैं, देखो 6 है। वो कितने हैं, 6 लिगेंड है यहाँ पे, प्लस के 6, यहाँ 6 लिगेंड है, और इधर क्या है, 3 क्लोरीन से निकलेंगे तो 3 में 6 में से 3 के तो कितने बचे, 3। तो कितनी आएगी इसे ऑक्सीडेशन स्टेट जो नंबर है वो आएगी 3, जो दे रखी है कोष्टक में 3। और आगे क्या दे रखा, क्लोराइड जो रेनाइन है उसको बाद में लिखते हैं, रेनाइन को पहले लिखते हैं। रेनाइन है उसको तो शुरुआत में लिखते हैं, रेनाइन को बाद में लिखते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है उसकी बात कर लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है K4 आयरन, और क्या है 6 क्या है इसमें साइनाइड है, 6 इसमें साइनाइड है। बात करते पहले लिखेंगे हम धनायन को, तो धनायन लिख दिया। इसमें क्या है, पोटेशियम। फिर इसमें इसके जो लिगेंड है उसको लिखेंगे, क्या है, 6 लिगेंड है, हेक्सा। और जो साइनाइड है उसको किसे लिखते हैं, साइनो लिखते हैं। और इसमें क्या लिखेंगे, ये क्या है, फेरेट। क्या है, फेरेट। और फेरेट क्या है इसका, देखो -1 होती है ना इसकी, -1 है, और 6 है तो कितनी हो जाएगी, -6 हो जाएगी। और ये जो धातु है वो कौन से भाग में स्थित है, रेनाइन भाग में स्थित है। इसलिए जो आयरन है उसको किसके रूप में लगते हैं, इसके आगे क्या लगाते हैं, 8 लगाते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, फेरेट। और इसके 6 हैं, और इधर बाहर की तरफ 4 हैं, 6 में से 4 गए तो कितने बचे, 2। इसकी क्या बचती है, ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि रोमन संख्या में कोष्टक में लिख देते हैं। और तीसरा है इसका, तीसरा एग्जाम्पल है इसका,
3 नंबर एग्जाम्पल करते हैं। कोबाल्ट है और 4 क्या दे रखा है इसमें एन एमीन समूह दे रखा है और एक इसमें Cl2 भी दे रखा है और एक बाहर की तरफ क्या है ब्रोमीन है। तो इसका नाम क्या होगा, देखो पहले तो हम लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। ये NH3 है वो तो क्या है, पहले क्या होता है ए है ना एमीन, और इसमें क्या है सी है। तो पहले कौन से लिखेंगे, एमीन को लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा ट्रेट्रा एमीन और डाई क्लोराइड डाई क्लोरिडो डाई क्या होगा क्लोरिडो होगा क्लोरिडो। और कोबाल्ट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, आप देख लो कितना आएगा, यहाँ पे 3 आने वाला है। और बाहर की तरफ क्या हो जाएगा ब्रोमाइड हो जाएगा, ये इसका नामकरण होगा। यदि लिगेंड के स्वयं के नाम में डाई ट्राई टेट्राइट से जुड़े हैं तो उनके नाम से पहले हम क्या लगाएंगे बिस ट्रिस टेट्राक्रिस और पेंटाक्रिस टीसीएम लगाते हैं। अगर क्या हो यदि लिगेंड होता है उसके स्वयं के नाम में ही क्या लगा हो डाई ट्राई टेट्रा अगर लगा है तो हम क्या करेंगे उससे पहले हम बिस ट्रिस टेट्राक्रिस और पेंटाक्रिस इत्यादि हम क्या करते हैं लगाते हैं। तो आगे वाला आगे देखते हैं, वो आगे ही एग्जाम्पल है, आगे भी एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। देखो ये क्रोमिन कोबाल्ट वाला एग्जाम्पल है, इसका नामकरण क्या होगा, ये क्या है कार्बोनिल समूह है, Cu है यहाँ पे क्या है ना कि कोबाल्ट है, ये क्या है कार्बोनिल समूह है। तो ये क्या होगा 6 हेक्सा कार्बोनिल 6 है तो हेक्सा आ जाएगा, कार्बोनिल है तो कार्बोनिल आ जाएगा। और यहाँ कितनी इसकी संयोजकता है क्रोमियम है, ये क्रोमियम है, ये क्रोमियम लिख दिया धातु। और इसकी जो कोष्टक है उसमें क्या लिखा है 0 लिखा है, क्योंकि कार्बोनिल है वो क्या होता है ये न्यूट्रल लिगेंड होता है। और इसी प्रकार ये देखो आगे निकल वाले की तरह की हेक्सा कार्बोनिल निकेल और ये 0 इसकी तरह की, इसमें भी क्या होता है ये कार्बोनिल है वो क्या होता है न्यूट्रल लिगेंड होता है। आगे 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। K2 निकल साइनाइड 4 से, तो इसमें पहले क्या लिखेंगे, पहले हम धनायन भाग लिखेंगे। धनायन भाग क्या है इसका पोटेशियम, फिर इसका जो लिगेंड समूह लिखेंगे, लिगेंड में क्या है ट्रेटा साइनो है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, देखो निकलेट लिखा है, 8 लगा रखा है ना धातु के लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे ये ऋणावेशित भाग में स्थित है। एक नियम पढ़ा भी था, अगर धातु ऋणावेशित भाग में स्थित है तो वहाँ क्या लगाते हैं हम 8 का प्रयोग करते हैं। और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है 2 है, तो ये 2 लिख देंगे हम। आगे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 4 उदाहरण है वो 4 नंबर। K3Fe और 6 लिगेंड साइनाइड वाले, तो इसका नामकरण क्या होगा, आगे वाला जो ये स्पीसीज है उसका नामकरण क्या होगा वो पढ़ते हैं हम। क्या है पहले लिखेंगे हम धनावेशित भाग पोटेशियम, फिर लिखेंगे लिगेंड 6 है, लिगेंड है हेक्सासाइनो, और इसमें क्या फेरेट, क्योंकि ये फेरेट इसलिए लिखा है क्योंकि ये ऋणावेशित भाग में स्थित है धातु, तो फेरेट। और इसकी आगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे। आगे वाले देखते हैं 5 नंबर है स्पीसीज का नामकरण। स्पीसीज का नामकरण इसमें देखो 3 लिगेंड दे रखे हैं, तो इसमें क्या करते हैं हम इसका जो नामकरण है ना वो किसके आधार पर करते हैं हम, अल्फ़ाबेट है वो अंग्रेजी वर्ण वाला उसके आधार पर करते हैं। तो पहले क्या लिखें डाई एमीन और डाई एक्वा और फिर डाई क्लोरिडो, और लास्ट में क्या लिखे हैं देखो धातु ये ऋणावेशित भाग में नहीं है, आयरन ही लिखते हैं। और इसकी संयोजकता कितनी लिखते हैं 2 लिखते हैं इसकी संयोजकता। आगे वाली स्पीशीज है उसका नामकरण करते हैं। इसमें क्या है सबसे पहले धनावेशित भाग को लिखते हैं क्या है पोटेशियम, और दूसरे में लिखते हैं देखो इसका जो लिगेंड वाला समूह है वो क्या है क्या होगा ट्राईऑक्जिलेटो, क्या होगा ट्राईऑक्जिलेटो। और यहाँ पे कोबाल्ट है वो उसकी कौन से भाग में है ऋणावेशित भाग में ना, क्योंकि इस पे क्या होता है इस पे 2 द्वितंतुक लिगेंड होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करता है ऑक्जिलेटो समूह है। तो कितना हो जाएगा ये 3 तो है ही और 2 इस पे आवेश है, तो ये 6 हो जाएगा, 6 इधर है और प्लस 3 इधर वाला है, तो कितने बचेंगे 3 बचेंगे। और ये ऋणावेशित भाग में है ना धातु, तो क्या हो जाएगा एक कोबाल्ट और इस 3 इसके क्या हो जाएगी 3 इसकी हो जाएगी रोमन संख्या में, इसके ब्रैकेट में इसकी क्या लिख देंगे ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे।
आगे वाला क्वेश्चन है, आगे वाला जो एग्जाम्पल है वो देखो 7 नंबर है। इसमें भी एग्जाम्पल दे रखा है Fe4 आयरन और साइनाइड 6 और 3 वाला ये जो एग्जाम्पल है उसका नामकरण क्या होगा। इसका नाम पहले तो लिखेंगे हम क्या, आयरन, ये आयरन है ना, आयरन लिखेंगे और ये आयरन है उसकी संयोजकता कितनी है ये निकालेंगे, इसको x मान लेंगे और इधर वाले के निकाल लेंगे कितनी होगी। साइनाइड वाले है इसकी कितनी होगी, देखो 3 आने वाली है, निकालना आप 3 आएगी। और फिर 6 नंबर है क्या यहाँ पे, 6 लिगेंड है हेक्सा साइनो और ये है क्या है ऋणावेशित भाग में ना ये आयरन, तो इसकी क्या हो जाएगी फेरेट सेकंड हो जाएगी, सेकंड इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आने वाली है। आगे वाला क्वेश्चन है 8 नंबर, उसकी बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, ये 8 नंबर एग्जाम्पल दे रखा है। इसमें क्या प्लेटिनम दे रखा है, क्लोरीन दे रखा है, NH2CH3 दे रखा है और इसमें क्या दे रखा है NH3 और बाहर की तरफ क्लोरीन दे रखा है। इसका नामकरण ये है। इसमें पहले क्या ले रखा है डाई एमीन, एमीन से करते हैं ना, ए अल्फाबेट है ए नंबर पे, तो इसको क्या पहले क्या लिखेंगे हम डाई एमीन को लिखेंगे। फिर इसमें क्या लिखना है हमें क्लोरिडो लिखना है, सी पे आता ना तो फिर क्लोरिडो आ जाएगा। और लास्ट में ये क्या है 3 नंबर पे मिथाइल एमीन की एम है वो बाद में आता है, अल्फ़ाबेट के अनुसार लिगेंड को लिख देंगे। और इसके पश्चात क्या लिखेंगे प्लेटिनम, वो प्लेटिनम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कोष्ठक में रोमन संख्या में लिख देंगे, ये इसका नामकरण हो गया। और आगे वाला है वो एक चर्चित क्या होता है उत्प्रेरक होता है ना, जिसका नाम क्या है विलिकिन्स, विलिकिन्स है। इसमें देखो रोडियम इसमें धातु दे रखी है, क्लोरीन है एक लिगेंड और एक क्या है इसमें जो फोस्फिन है वो लिगेंड दे रखा है, फिनाइल फोस्फिन है ना लिगेंड दे रखा है। तो पहले हम कौन सा लेंगे, तो पी पहले आता है, क्लोरिडो है उससे पहले इसका नाम लिख रखा है ना टी पे इसमें ये लिखना है पहले, क्योंकि अगर इसका पहले नामकरण कर रखा हो ना, ये सर नियम हमने पढ़ा था कि अगर पहले उसमें डाई ट्राई लगे हो तो हमें क्या लगाएंगे 20 ट्रीस ट्रेट्रा किस लगाएंगे, 3 है तो क्या लगाएंगे इसमें ट्रीस लगाएंगे। और फिर ये क्या है ट्राइफेनिल फोस्फिन और आगे क्या है क्लोरिडो। और फिर इसमें जो कौन सी धातु रोडिनियम है और इसकी संयोजकता लिख देंगे, कितनी इसकी संयोजकता 1 है। और आगे 10 नंबर क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इसमें क्या है सबसे पहले लिखेंगे हम लिगेंड लिखेंगे, तो अल्फ़ाबेट के अनुसार पहले कौन सा है एथिलीन डाई एमीन और अगला वाला क्या है ब्रोमो है। और फिर आगे इसकी क्या लिख देंगे धातु लिख देंगे जो क्या है कोबाल्ट और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे 3 है। और क्या है फिर आगे जो ऋणावेशित भाग है वो लिख देते हैं क्लोराइड। तो आगे वाले और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम ना अच्छे से समझ पाए। आगे वाला जो एग्जाम्पल है 12 नंबर उसका नामकरण करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं धनायन भाग लिखते हैं, तो धनायन इसमें क्या दे रखा सोडियम दे रखा तो हम लिखते हैं क्या सोडियम लिखेंगे। और फिर क्या करते हैं हम लिगेंड लिखते हैं, तो इसमें एक तो NO2 समूह दे रखा है, नाइट्रो समूह दे रखा है, एक Cl2 यानी क्लोरिडो दे रखा है, एक क्या दे रखा है इसमें एक्वा दे रखा है ना एक्वा। तो ए पे आता है ना एक्वा ए पे आता है, तो इसका पहला नामकरण क्या करेंगे डाई एक्वा। और उसके पश्चात क्या आता है फिर इसमें डाई क्लोरिडो करेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे डाई नाइट्रेटो, ये अल्फ़ाबेट का अगर आप लिखते हैं तो आप समझ गए। और इसमें धातु और ऋणावेश भाग में स्थित है इसलिए इसको क्या लिखेंगे फेरेट लिखेंगे। और इसके बाहर इसकी जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है ना वो लिख देंगे रोमन संख्या में कोष्ठक में। आगे वाला एग्जाम्पल है 13 नंबर। तो इस प्रकार ये सारे एग्जाम्पल हमारे हो जाएंगे। आगे हम एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट है वो निकालने सीख लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। जो हमारे इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले जो नामकरण करेंगे उसमें आपको क्या होगा इजीली हो जाएगी। अगर किसको निकालना नहीं आता तो आप सीख लेना। Fe4 देखो इसमें एक स्पीसीज दे रखी है Fe4 है और आयरन दे रखा है साइनाइड 6 है और उसके बाहर भी क्या है 3 आयन दे रखा है। देखो पहले तो इसको क्या करते हैं हम जो धनायन वाला भाग है उसको अलग कर लेते हैं,
4 Fe प्लस 3, इसको बाहर कर लिया ना आयरन वाले भाग को, तो 4 है ना Fe 4 है और 3 देखो यहाँ पे 3 लिख रखा ना, ये 3 इस पे प्लस 3 है, इस पे है ये आवेश Fe पर। फिर आगे देखो ये जो प्लस 3 है ना, ये भी सारे 3 हैं, 3 इसको गुणा कर दिया ना 3 से, और ये क्या है Fe और साइनाइड 6 और -4 है नहीं, ये इस पे 4 है ना, ये इधर वाले पे 4 क्या है ना, ये 4 इस पे क्या है। पहले तो इसको आप बराबर कर लेना, हमें क्या करना है बराबर करना है। देखो इस पे आवेश है ना आयरन, इनमें क्या है हमें आयरन पे निकालना, दोनों तरफ आयरन पे निकालना है। देखो प्लस 3 दोनों पे 3 चार्ज आ रहा है ना, प्लस 3 इस आयरन पे भी चार्ज आ रहा है। देखो एक स्पीशीज और दे रखी है, इसी प्रकार इसमें निकालना है हमें का आयरन। देखो इसमें आप आसानी से समझ जाओगे। देखो इसमें आयरन है, उसकी Fe है, उसकी क्या निकालनी है आपके ऑक्सीडेशन नंबर, उसको क्या लिखेंगे X लिखेंगे। और फिर यहाँ देखो माइनस और साइनाइड, जितने भी साइनाइड लिख रखे ना, -1 होता है तो कितने हो जाएंगे 6, तो 6 हो जाएगा -6 और बराबर इस पे जो आवेश है वो बराबर कितना है -4, तो x बराबर x, इसको इधर लाओगे प्लस का हो जाएगा 6 और -4 बराबर प्लस के कितने बन जाएंगे 2, अतः बाहर वाले आयरन पर +3 व अंदर वाले आयरन पर कितना होगा +2 चार्ज होगा। देखो +2 चार्ज हो गया ना इस पे, इस अंदर वाले का हम निकाले हैं। ठीक है, इस प्रकार आप निकाल सकते हो आसानी से। देखो आगे आएगा, आगे जो टॉपिक है वो नया वाला टॉपिक हम पढ़ने वाले कि उपसहसंयोजी योगियों में बंधन की जो व्याख्या है वो किन सिद्धांतों के आधार पर की गई। 2 सिद्धांतों के आधार पर, एक तो VBT और एक क्या है CFT। VBT क्या वैस्कुलर बॉन्ड थ्योरी, सॉरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और क्या है CFT क्या है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जो पहली है वो पढ़ने वाले हैं VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT पहली पढ़ने वाले VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके आधार पर उपसहसंयोजी यौगिकों के संकरण और किसकी व्याख्या करती है हम ज्योमेट्री, उसकी ज्यामितिक व्याख्या करते हैं। और इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उस ये जो अगर प्रेजेंस है उसके बेस पर यौगिकों को हम अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय वर्गों में विभाजित करते हैं। तो इससे जो VBT है उससे हम किस किस के बारे में पता लगाते हैं, एक तो उपसहसंयोजी यौगिकों का जो संकरण है उसके बारे में पता लगाते हैं, एक तो इसका पता लगा, दूसरा किसका पता लगाते हैं उसकी ज्यामिति का पता लगाते हैं, और तीसरे कि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसके आधार पर यौगिक क्या है अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय, उसकी व्याख्या कौन करता है VBT सिद्धांत करता है। तो पढ़ते हैं VBT सिद्धांत क्या है। वो एकदम आसानी से VBT है, उसको एक छोटे से शॉर्टकट में शॉर्टकट है उसमें पढ़ाया है, आपको आसानी से समझ आएगा और इससे होने वाले क्वेश्चन है वो भी आप आसानी से कर पाओगे। VBT है उसमें 2 भागों में बांट लेते हैं। यदि दिया गया जो सेंट्रल एटम है यानी केंद्रीय धातु परमाणु है वो कौन से सीरीज का हो 3D सीरीज का, और यदि दिया गया सेंट्रल मेटल एटम है वो 3D सीरीज का नहीं हो तो 2 स्थितियां बनेगी इसमें। अगर 3D सीरीज का है और अगर उसका क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 4 है और कोऑर्डिनेशन 5 है, और इसमें भी इसको 2 भाग बांटेंगे। अगर 3D सीरीज का नहीं है तो भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाला, सॉरी 6 वाला। तो इसमें क्या स्थितियां होगी, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला है ना तो 2 स्थितियां होगी, एक तो संकरण होगा sp3 और एक संकरण कैसा होगा dsp2। sp3 है तो उसका ज्योमेट्री और टेट्राहेड्रल हो जाएगी, और dsp2 है उसकी क्या हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला है तो भी 2 स्थितियां बनती है, कौन कौन सी sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी, और अगर d2sp3 है तो क्या होगी तो भी ऑक्टाहेड्रल ही होगी। बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये अगर 3D श्रेणी का नहीं है तो क्या होगा तो निश्चित ही होगा, अगर 4 है तो क्या होगा dsp2 होगा, और स्ट्रक्चर क्या होगी स्क्वायर प्लेनर, और d2sp3 अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो d2sp3 ही होगा। तो इसमें तो 2 स्थितियाँ होंगी, ये आपको अगर दिया गया जो सेंट्रल आइटम है अगर 3D श्रेणी का नहीं है तो ये 2 निश्चित है। अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो dsp2 करना है, और अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो क्या करना है d2sp3 करना है।
आगे देखो 3D सीरीज में लिगेंड की स्ट्रेंथ है वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से तय करने पर कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री ही भी तय होगी। अगर 3D सीरीज में अगर लिगेंड है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है ना वो एक स्पेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज होती है ना उसे तय करने पर कॉम्प्लेक्स की क्या होगी ज्योमेट्री वो निर्धारित होती है। लेकिन इनमें क्या होता है इलेक्ट्रॉनों का सदैव युग्मन होता है। देखो ये संकरण पढ़ाना है इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा तभी तो DsP2 यानी अंदर वाले जो डी कक्षक हैं वो भाग लेंगे। देखो क्वेश्चन दे रखे हैं आगे, क्वेश्चन के आधार पर हम आसानी से उसको समझ पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निकल Cl4 -2 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं मैं संकरण निकाल कर लिगेंड की स्ट्रेंथ के बेस पर ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं। बट क्योंकि ये 3D सीरीज के एलिमेंट हैं जैसे देखो ये जो चार जो स्पीसीज दे रखी ना उसका क्या करते हैं हम लिगेंड के आधार पर क्या निकालेंगे इसका कितने उसकी स्ट्रेंथ के बेस पर हम ज्योमेट्री डिसाइड करेंगे इसकी। लेकिन कुछ एग्जाम्पल और दे रखे हैं जैसे ये दे रखा है ये 3D के अतिरिक्त अन्य सीरीज के सदस्यों में डायरेक्ट उसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखकर हम क्या कर लेते हैं ज्यामिति व संकरण का पता कर लेते हैं। जैसे इसमें क्या दे रखी है कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है कितने हैं इसमें 4 है ना कोऑर्डिनेशन नंबर। मरकरी है उसके साथ क्या जुड़े हैं आयरन है सॉरी 4 आयोडीन जुड़े हुए हैं ना 4 आयोडीन 4 जुड़े हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका 4 है तो संकरण निकालने हैं क्योंकि ये 3D श्रेणी का नहीं है। जो 4 कोऑर्डिनेशन वाले का कौन सा संकरण होता है DsP2 जो हमने भी पढ़ा था। और ये कैसे इसकी ज्योमेट्री की स्क्वायर प्लेन उसी प्रकार ये देखो विलियमसन उत्प्रेरक वाला भी दे रखा है। इसमें भी क्या है देखो PPS3 3 तो ये है और एक क्लोरीन है 4 इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है तो क्या होगा इसका संकरण भी क्या होगा DsP2 संकरणों का स्ट्रक्चर क्या होगी स्क्वायर प्लेनर। तो अगर 3D श्रेणी का नहीं है तो उसका क्या करते हैं हम आसानी से निकाल लेते हैं। आगे देखो आगे पढ़ते हैं जो स्पेक्ट्रोहेड्रल जो हमारे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसके बारे में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है मोस्ट है ये आपको याद करनी है उसके आधार पर आप ज्योमेट्री और जो संकरण है वो आप बता पाओगे। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है कार्बोनिल समूह है CO है ना CO कार्बोनिल 2 नंबर पे साइनाइड है 3 नंबर पे CS2 है 4 पे NO2 है 5 पे जो EN है और 6 पे है वो PG है और सॉरी PY है PY पायरिडीन जैसे बोलते हैं आप। और फिर NH2 समूह है फिर H2 है और यहाँ पे C2 O4 ऑक्जेलेटो जैसे बोलते हैं फिर OH है और फॉस्फोरस है सॉरी फॉस्फोरस नहीं फ्लोरीन है क्लोरीन है ब्रोमाइड है और आयरन है। देखो यहाँ तो लास्ट वाले वीक हैं और ऊपर वाले क्या है स्ट्रॉन्ग। देखो इससे ऊपर वाले हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग हैं और इससे नीचे वाले वो वीक की तरफ आ रहे हैं। इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं देखो क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन है उससे सारे इस पार्ट में क्वेश्चन ही है अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें K4 वाला ये स्पीसीज दे रखी है और इसका क्या निकालना आपको संकरण निकालना है। इसकी ज्योमेट्री बताने पहले क्या करेंगे हम आयरन है और आयरन है पहले तो उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे ना कितने +2 है इसकी +2 है और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख लेंगे। देखो ये इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखा है इसका 3D6 में और 4s0 आता है इसका। जब इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखोगे ना इतना लिखना आता होगा इलेक्ट्रॉन विन्यास 3D6 और 4s0 है वो ठीक है। और इसमें Fe+2 अवस्था में तो क्या करोगे आप भर दोगे इसमें वैसे 8 होता है 2 इलेक्ट्रॉन इसके हम निकाल लिए ना तो कितने बचे 3D6 बचे 2 और 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए ठीक है।
और क्या देखो साइनाइड है, वो क्या है साइनाइड, यहाँ पे साइनाइड क्या प्रबल है, प्रबल लिगेंड है, अभी हमने देखा था स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये प्रबल लिगेंड है। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन है उसका युग्मन हो गया। और कितने डी का अवस्था बच के 2 बचे, और आगे वाला 4s4p किया, तो ये संकरण क्या हो जाएगा D2sp3, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ना, 6, तो ये ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। देखो ये लिगेंड साइनाइड है, वो क्या है स्ट्रॉन्ग है, इसलिए क्या कर देगा इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कर देता है। और आगे इसके बाद इसके अयुग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर इसके हम अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय गुण की व्याख्या कर सकते हैं ना, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की। तो देखते हैं हम n बराबर 0 यानी इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, इसलिए क्या होगा डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। और इसका जो चक्रण होगा वो कैसा चक्रण होगा, स्पिन पेयर यानी लो स्पिन होगा, निम्न चक्रण होगा। जबकि मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं, इसके चुंबकीय गुण की बात करते हैं इसके आधार पर, तो क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट √n+2, यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो क्या आएगा 0 आएगा, ये है ना 0 आएगा, यानी डायमैग्नेटिक होगा। ये जो स्पीसीज है वो क्या होगी डायमैग्नेटिक होगी। आगे वाले जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। इसमें क्या एक स्पीसीज दे रखी है, देखो ये इसकी जो आयरन है वो कैसे जो धातु वो +3 अवस्था में है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया मैं 3d5 4s0। और इसमें क्या +8 थे ना, 3 निकाले तो 5 बचे, और इसमें डी में भर देंगे 5 में, इसके क्या एक इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं हमने, है ना। इलेक्ट्रॉन एक भरेंगे, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि अभी भी हमने पढ़ा था H2 क्या होता है